सिद्धू मूसेवाला जिस अंदाज से वो गए हैं दुनिया से, वो तो यानी वो कोई भी उसके हक में नहीं है। मेरे ख्याल में वो अपने अंदाज का, अपनी नौयत का एक ही आर्टिस्ट है। अभी रिसेंटली यो हनी सिंह ने अब्बू के बारे में, मेरे बारे में बहुत अच्छे लफ्ज कहे। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਏ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ, ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे खैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की पॉडकास्ट इंतहाई अहम होने जा रही है। वो क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ सुरों के राजा मौजूद है, जिनकी आवाज़ को सुनते ही यूं महसूस होता है जैसे कानों में रस घोला जा रहा है। और ये रस ही था सुरों का जो कि हमें इनके घर फैसलाबाद से लाहौर खींच लाया। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब नदीम अब्बास लोनेवाला साहब से है। तो चलते हैं बिना किसी इंतज़ार के उनकी तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है बुखारी साहब, आप खैरियत से हैं? सबसे पहले मैं बिल्कुल ठीक। नदीम भाई, मुझे सबसे पहले पूछना है आपकी ये खूबसूरत स्किन का राज क्या है? एक तो रंग आपका कभी डाल नहीं देखा, झुर्रियाँ नहीं देखी, रंग भी चमकता रहता है, क्या करते क्या हैं आप? मैं बस मोहब्बत दिल में नहीं रखता, जिसका हक होता है उसको पहुंचाते रहते हैं साथ साथ। ये जी एक नया हुनर है जो कि आज नदीम भाई से हमें सीखने को मिल रहा है। तो नदीम भाई, सबसे पहले मोहब्बत का इजहार किससे किया था? वालिद साहब से, उस्ताद या मदर से? एक होता है ना सबसे पहला जो याद हो बंदे को, रिमेंबर हो कि मैंने पहली मोहब्बत का जो इशारा दिया था वो इस शख्स को दिया था। देखिए, इस दुनिया में जो माँ की मोहब्बत है वो एक ऐसी मोहब्बत है कि अल्लाह ने भी उसकी मिसाल दी है। और वो पहला इजहार तो डेफिनेटली वो माँ का ही होता है, माँ को बनता है। और फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे आप दुनिया से सीखते हैं, बोलते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कौन मोहब्बत ज़्यादा कर रहा है आपके साथ। फिर उसके रिटर्न में फिर आप उसको कोशिश करते हैं कि आप भी उसको कहें। और यानी मदर आपका फर्स्ट लव थी? फर्स्ट लव, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। नदीम भाई, सब कॉन्टिनेंट के अंदर मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखा, कोई कवाली कर रहा है, कोई रॉक कर रहा है, सबके मुनफरिद अंदाज हैं और लोग उनके मुनफरिद अंदाज की वजह से उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन आप कवाली पे बैठे हैं तो कवाली पे लोग झूम रहे होते हैं, गाना गाएं, गाड़ियाँ खड़ी इशारों पे करके लोग डांस कर रहे होते हैं। हर तरह का फ़न आपके पास मौजूद है। किस तरह से ये एक तरह आपने अपने अंदर लाई? गाने से ज़्यादा ये सुनना आना चाहिए, क्योंकि जब आपकी समाज ठीक होती है तो फिर आप दुनिया में एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं। आप जब सबको सुनते हैं फिर आपको लगता है कि कौन क्या करता है, और जब आपको ये पता लग जाता है कि कौन क्या करता है तो उसको फिर आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर तो उसको करने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले समाज का पार्ट है। लोगों को ये लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आप जस्ट उसको कर दें तो वो ठीक होता है। नहीं, उसकी ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है। पहले आप देखें कि उसके लेजेंड्स ने उसको कैसे किया है, कौन, मतलब अगर कवाली है तो कवाली में आप अपने मिजाज के, अपने टेस्ट के लोगों को सुने जो आपको इंस्पायर करते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये अंदाज क्या है, इसको कैसे गाया जाता है, इसके उसलूब क्या है, और फिर आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर उसको अपने अंदर कोशिश करते हैं कि आप उतारें उसको। कवाली के लिए आप किन्हें आइडलाइज करते हैं? मैंने बचपन से जिनको सुना है कवाली में बहुत ज़्यादा, वो स्टार्ट तो ऑब्वियसली ये तो एक यूनिवर्सल सी बात हो गई है कि क्योंकि वो आर्टिस्ट सिर्फ हमारे नहीं रहे, वो दुनिया में, और वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब हैं कि जब उनको सुना था तो वो एक अटैचमेंट होती है। क्योंकि हम जो मेरी उनसे अटैचमेंट हुई थी वो अली मौला जब मैंने सुना था, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग
बहुत ज़्यादा Interconnected है। अकीदत है मौला के इस नाम से, और वो बचपन से ही हमारे ब्लड में, हमारे माँ बाप की तरफ से वो एक इनहेरिट मोहब्बत और वो इश्क आया। तो वो खान साहब से जब हमने वो सुना तो वो खिंचे चले गए उसकी तरफ। फिर उसका जो रिदम था, मतलब वो एक कनेक्शन कर लेते एज क्या थी तब आप? थे। मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि कौन क्या गाता है कैसे, म्यूजिक की समझ बूझ नहीं थी उस लेवल की। लेकिन वो जो उनके बोल, उनका रिदम, उनकी कंपोजिशन, उनका पूरा जो उनका सेट था, यानी वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे लगता था कि आपके ज़ौक़ को सपोर्ट कर रही हैं और आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है या जो आप सुनना चाहते हैं। और फिर इसी तरह से यानी फिर जैसे जैसे समात परवान चढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता, आप इंसान उसका जिस्म बड़ा नहीं होता सिर्फ वक्त के साथ साथ, उसकी सोच भी परवान चढ़ती है और फिर उसको यानी वो भी ग्रो करता है, उसका भी कद बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सुनता है, देखता है। फिर कव्वाली में बहुत सारे बड़े बड़े नाम, और उनमें खान साहब, शेर अली खान साहब, मेर अली खान साहब, बहुत बड़ा, वो एक अलग अंदाज है। यानी उनकी रोग और हिजर का जो एक जो अंदर, जिसे कह लें कि अंदर से खींच के ले जाती है रोग, हाड़ा पंजाबी में हाड़ा कि वो यानी बैन है या हाड़े की कैफियत है या सरेंडर कर जाने की जो कैफियत है, वो सुर में कैसे होती है और वो ग्रुप में कैसे होती है। अगर 10-12 बंदे यानी वो एक लाइन कह रहे हैं और यकजान एक जैसी उनकी कैफियत है, तो वो डेफिनेटली वो एक अंदाज वो फिर अलग है। फिर खान साहब बख्शी इस्लाम, जो उनका जो अंदाज है, यानी जब आप वो सुने तो वो एक ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दुनिया ही अलग एक है, अलग दुनिया है। और ये यानी ये डिफरेंट कैटेगरीज है जो अल्लाह ने मुस्तनद ये लोग बनाए हैं हर अंदाज के। खान साहब की, नुसरत फतेह अली खान साहब की जो कवाली थी उसके अंदर आपको यानी बहुत सारा कुछ, एक डिज़ाइनिंग भी मिलती है, एक मॉडर्न वो भी मिलता है, और रिदम है उसके अंदर, और उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मिलती हैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे सरगम का पोर्शन था, तो वो इस तरह से यानी आम हमने पहले नहीं सुना था। आम फहम जो लोग हैं, म्यूज़िक के लोगों ने तो आपस में सुना होगा, लेकिन वो जो उर्फ़ आम की तरह है, वो जो सरगम जिनसे मंसूब होती है, वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को उन्होंने कवाली के अंदर उसको आहिस्ता आहिस्ता राइज कर दिया। और जो यानी जो सुर और तासीर वाली जो एक सिस्टम है कि एक टॉपिक शुरू हुआ है और वो 4 घंटे चल ही रहा है, यानी अस्थाई से ही आगे अंतरे तक बात नहीं गई, हाय गिरा चल रही है, और यानी उसी सिचुएशन के अंदर उन्हीं लफ्जों पे खेला जा रहा है। वो फिर हमने खान साहब, शेर अली, मेर अली खान साहब से वो सुना, वाह वाह वाह, कि वो बात जो है वो बात वहाँ रुकी हुई है, और वो वहाँ से आगे वो सांसें भी रुकी हुई हैं लोगों। हाय, समात की आपने बात की, तो आपको दुनिया भर के अंदर जहाँ पे आपने परफॉर्मेंसेस दी, बेहतरीन समात कहाँ के लोगों की लगी? अच्छा, ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि दुनिया में लोग बहुत हैं लेकिन इंसान कहाँ है। हाय, वाह वाह, बहुत अच्छे। तो ये उसी तरह से सवाल है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं है जो इंसानियत से या इंसान से खाली हो। कई जगह पे रश बहुत है, लोग बहुत हैं, इंसान ढूंढने पड़ते हैं, और बहुत कम जगह पे, क्योंकि जो जिस समाज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो आम बात नहीं है। यानी उसमें मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ सुनने की, उसमें वो एक यानी खुद रांझा रांझा कर दी में आपे रांझा हुई बात, वो इस कैफियत की बात कि आप किसी को इस हद तक सुने और इस हद तक चाहें कि आप उस जैसे हो जाएं। तो ये बहुत कम लोगों में ये होता है, लेकिन कहीं पे होता है ना, स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उस शहर में, उस जगह पे परफॉर्म करके खुद बड़ा एंजॉय करता है बंदा। तो आपको ऐसा किस शहर में लगा, या कोई ऐसा इवेंट? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये यानी खुदा का ये करम है, अब लोगों की मोहब्बत है, उनका प्यार है कि हम लोग कहीं भी गए हैं दुनिया में तो वो ऐसे ही लगा है कि जैसे ये हम ही हैं, ये लोग अपने ही हैं।
चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, चाहे वो किसी भी मुल्क के हो, वो जब लिसनर बन के सामने बैठते हैं तो वो लगता है कि ये हमारे ही लोग हैं। थोड़ा सा सियासी बयान दे रहे हैं अब आप, देख लें, हमें बता नहीं रहे सही से। नहीं मतलब लेकिन होता है ना, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, कहीं पे भी जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दिया आपको बड़ा मजा आया हो कि यार नहीं, सुनने वाले लोग हैं ना, सारे सही, 2 4 5 10 कुछ। सुनने वाले हर महफिल में होते हैं। अब हजारों का मजमा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें डेफिनेटली जो म्यूजिक को जानते हैं, जो म्यूजिक को जानते हैं उनको सुना के जरा ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, सिंगर आप भी तो मजा लेंदा ना हाँ, कदी कदी। वो महफिलें जो होती है ना, वो बहुत खुले क्राउड में नहीं होती हैं। हाँ वो जिन यानी जो गाना सुनने और सुनाने वाला जो माहौल है ना, जिस गाने को हम लोग कहते हैं या सुनते कि हैं यार ये शौक से, गाना है। वो बहुत सारे क्राउड में नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे क्राउड में आपको लोगों के लिए गाना पड़ता है, फिर उसमें आपकी अपनी पसंद नापसंद नहीं होती, भंगड़ा भी चल फिर रहा है, उन्हीं की सब कुछ होती है। है। क्योंकि आप यानी आर्टिस्ट का ये काम है कि वो अपने लोगों को एंटरटेन करके भेजे। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है ना, आप किसी शहर में या गांव में कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, कोई एक दो करेक्टर्स ऐसे खड़े हो जाते हैं, ओए ये नहीं गाना, ऐसे नहीं, ऐसे गाएं, फलां का गाना सुनाए। तो आर्टिस्ट इरिटेट होता है क्योंकि आर्टिस्ट बड़ा स्मूथ अंदर से होता है, बड़ा नरम दिल का होता है, तो उसे उलझन भी होती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कहीं पे आपके साथ? नहीं, कई लोग होते हैं कि वो अपना गाना मुसल्लत करते हैं आप पे, हाँ। और वो गाना भी आप ही का होता है। आपका दिल कर रहा है कि आप कोई और गाना गाएं फॉर एग्जांपल, उनका दिल कर रहा है कि ये अभी हमें वो, उनकी कैफियत अंदर चल रही होती है कि यार ये बैठे हुए हैं, ये वो क्यों नहीं गा रहे जो हम सुनना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो एक दो लोग होते हैं, अब वो 10 लोग अगर एक गाना सुनना चाह रहे हैं, वो 2 लोग, लेकिन उसमें फिर जाहिर बात है जिसका हम देख लें कि इसकी शिद्दत इस वक्त बढ़ी हुई है और इसको इसको अभी यही सुनना है और वो मजिद है हाँ। कि मुझे यही सुनाना है। अच्छा, वो बाकी। असल में तो वो उसकी इश्क की कैफियत है ना, हाँ। मोहब्बत की। और वो फिर किसी की मोहब्बत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म। तो वो फिर कई दफा ऐसा होता है कि आप उनको उनकी पसंद का गाना, जो सुनाना पड़ता है। हाँ वो जो आपका गाया हुआ, वो आपसे सुनना चाहते हैं कि अभी सुनाए फौरन। हाँ नदीम भाई, इतना अच्छा जब सिंगर हो ना, तो फैंस भी उतनी बड़ी तादाद में होते हैं लोग। और समटाइम्स फैंस ऐसी ऐसी मतलब हरकत कर देते हैं, बंदा याद रखता है कि यार ये तो बहुत क्रेजी फैन है। तो आपको कोई क्रेजी फैन कोई मिला हो जिसकी कोई हरकत आज तक याद हो कि यार नहीं, ए बात सी, बहुत सारे कोई किस्सा हमें छोटा सा सुना दो। जितने, हर शो में कोई ना कोई ऐसी एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो आपको याद रह जाती है। कोई एक शेयर और करे जो आज तक ना की हो आपने। वो हम लोग एक जगह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो एक एक खातून थी, हाँ हाँ तो आगे रश था कि वो खवातीन परफॉर्म कर रही थी, डांस कर रही थी। हाँ। तो वो जैसे मेहंदी थी या कुछ इस तरह का कोई वो था। अब हम लोग गा रहे हैं, मुझे एकदम मैंने नोटिस किया कि म्यूजिशियंस जो है ना, इनके हाथ थोड़े से दायां बायां फर्क पै गया। तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। हाँ एक खातून थी जो जिनकी कमर हमारी तरफ थी हाँ हाँ। और वो फेस अपनी ऑडियंस की फैमिली की तरफ या जहाँ भी उनका था। अब वो किसी ने नोटिस नहीं किया, वो ऐसे लग रही थी कि जैसे मतलब कोई शाहकार है कोई अल्लाह का। तरफ। और वो बहुत लंबे बाल हाँ। और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग और बड़ा खूबसूरत। यानी उनका, तो वो अब वो सारे अब इन यानी उनको वो वहाँ उस तरफ देख के वो परफॉर्म कर रही थी या वो अपना सेलिब्रेट कर रही थी। तो जैसे ही मेन बोल आया ना, तो उन्होंने टर्न किया है, तो वो कोई 70 ईयर्स की खातून थी, ओह। लेकिन उन्होंने वेल मेंटेन ऐसे रखा हुआ था कि वो वो जैसे ही उन्होंने टर्न किया ना, और उन्होंने वापस करके उन्होंने कहा जी क्या बात है, आप बड़ा मजा आ रहा है आपका। तो वो जितने लोग थे ना अपने म्यूजिशियंस, मैंने उनको देखा पीछे, तो अल्लाह ने किया कि उनकी टेम्पो फिर वापस अपनी अपनी पोजीशन में आ गए। वैसे आपने भी फिर पछता रहे होंगे कि ये बोल अभी मैं ना ही बोलता तो अच्छा था। नहीं, मैंने तो खैर वो किसी भी एज की होती, कैसे भी होती, हम तो सुना रहे थे। लेकिन ये इस तरह की हाँ। कभी कोई ना कोई की चीज। अच्छा, ऑन अ लाइटर मूड, नदीम भाई ये बताइएगा, समटाइम ऐसे होता है ना, बुकिंग कर ली जाती है, एडवांस भी कुछ भेज दिया जाता है, आर्टिस्ट उस जगह पे पहुंचता है, पता लगता है इवेंट ही नहीं है,
या पैसे मार लिए जाते इवेंट करवाने के बाद? कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? नहीं, अल्लाह का ऐसा शुक्र है, मेरे जितने फैंस हैं, जितने हमारे होस्ट हैं, वो कभी हमारे पैसे नहीं रखते हैं, वो वो बल्कि कभी कुछ होता है ना। ज़्यादा ही दे देते हैं। अच्छा चले, एक सिचुएशन है, मैं आपको सिचुएशन देखते हैं, लेट्स सी कि उस पर रिएक्शन क्या आता है नदीम भाई का। अब नदीम भाई सो के उठे हैं सुबह सुबह, वॉशरूम गए हैं और जाके देखा है अचानक कि नदीम साहब राबी पीरजादा बन गए। क्या बात तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? है, सब पढ़ लेंगे। अच्छा, नहीं, अच्छा, ऐसा क्यों कहा आपने? अच्छा, क्योंकि उनके पेट्स हैं सांप। है। राबी जी के, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, तो उनका, यानी वो आपने अचानक उनका नाम लिया, तो जब राबी ज़हन में आती है ना, तो पहली बात तो ये ज़हन में आती है कि वो आर्टिस्ट है, सिंगर है, हाँ, हाँ। बड़ी, यानी अच्छा गाती है। दूसरी बात, वो सांप ज़हन में आता है, सांप कौन से? अजदहा, बड़े वाले, और कोई 100 सांप हैं शायद उनके। मुझे एक राबी दफ़ा, पीरजादा के जी, पास? मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आप आए ना किसी दिन, मैं अपने पेट्स के साथ आपको मिलवाऊं। अच्छा, मैं, जैसे वो एक होता है कि डॉग्स कोई होंगे। डॉग्स होंगे, कोई बिल्ली होंगी, तो मैंने उनसे, मैंने कहा जी मैं आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना, आपने खाना खाना है या चाय पीनी है मेरी तरफ, आपको मैंने अपने पेट्स, अब दोबारा उन्होंने रिपीट किया, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर मिलूंगा। कहते हैं देख लेना आप, मेरी तरफ बहुत कम लोग आते हैं। तो मैंने कहा क्यों, मतलब क्या ऐसी बात है? तो कहते हैं वो जो पेट्स हैं वो सांप हैं सारे, 100 सांप थे उस वक्त, अब मुझे पता नहीं है कि अब कितने हैं। तो मैंने कहा जी आप इस तरह करिएगा कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉफ़ी की फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं मैं वो पी उधर के ही आपके लिए दुआ कर दूंगा। मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वो इतने, सब तो एक ही बड़ा होता है जिंदगी च। आप गए थे वैसे भी? गए थे कॉफी? नहीं, सांप नहीं, देखे वो नहीं, आपने? मैं नहीं जा सका, मेरी अच्छा, बड़ा सांप भी, अजदहा भी है उनके अजदा भी, पास? हाँ जी, अब वो वीडियोस ही देखे हमने, फिर मुझे वीडियोस पे, उन्होंने हाँ। दिखाई भी। मैं यही कहता हूँ, गॉड ब्लेस हर। कोई एक ऐसा सॉन्ग आपका जो आप खुद समझते हो कि यार मैंने ये जो गा दिया है ना, मतलब सारे गानों में से मेरा ये वाला पीस फाइनल है, कोई एक जो आप अपना अच्छा, समझते अच्छा, मैं अपने गानों को इस तरह से एनालिसिस नहीं करता कि मैंने ये बहुत अच्छा गाया है, या ऐसे नहीं कोई गाता ये इस तरह की, मतलब मुझे, जब कोई ऐसे लोग कमेंट करते हैं किसी ऐसे गाने मेरे पे, कि जब मैं देखता हूँ कि यार ये बंदा ये कमेंट कर रहा है, तो फिर मेरी नज़र में मेरी वो जो परफॉर्मेंस है वो मुझे रजिस्टर्ड होनी शुरू होती है कि शायद इसमें मैंने कुछ ऐसा कर दिया किया है, है? या मौला के करम से कोई ऐसी चीज़ इसमें हो गई है कि ये बंदा मुझे दुआ दे रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर मैं उसको दोबारा सुनता हूँ कि क्या था इसके अंदर ऐसी चीज़ के जो इन शख्सियात को इंस्पायर किया है इन्होंने। तो फिर वो बात भी मिल जाती है उसमें कि वो वाकई कोई ना कोई ऐसी चीज़ मालिक करवा देते हैं कि जो किसी के दिल को छू जाए। और वो बड़े लोग जो अपने अपने काम में बहुत बड़े लोग हैं, वो आपको सराहें और दुआ दें और आपको अप्रिशिएट करें। गाने को हिट करने में राइटर का कितना किरदार होता है? राइटर का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि लफ्ज़ जो है, हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि हम सिर्फ कंपोजिशन में एक दूसरे से सवाल कर रहे हो जिसमें लफ्ज़ ना हो, तो ना आपको सवाल की समझ आएगी ना मुझे जवाब की। बिल्कुल सही कहा। और मतलब लफ्ज़ बहुत ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए, और गीत जो है ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद द हार्ट्स, दिल के साथ गुफ्तगू करनी है आपने लोगों के। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है हालाते हाजरा के ऊपर कुछ लिखा हुआ ऐसा पॉपुलर हो जाता है, जैसे वो आपका एक गाना था और वो सुपर डुपर हिट था, गड्डी तू मगा दे तेल मैं पवानी हूं। मतलब अगर नॉर्मली उसकी शायरी सुनी जाए तो वो लगती यूं है बस नॉर्मल है, लेकिन वो गाने के अंदर ऐसी रची बसी कि हर शख्स के मुंह पे वो गाना जो है वो आपका, उसके पीछे की क्या स्टोरी थी जरा वो गाना एक पुरानी फोक बोली थी, मैंने अब्बू से सुनी थी, और वो अपने शोज़ में गाते थे, कभी कभी फरमाइश लोग करते थे उनको। तो वहाँ से मुझे वो जो उसकी लाइन थी, वो उसकी मासूमियत बहुत अच्छी थी, मुझे वो बहुत क्लिक करती थी, अच्छी लगती थी। लेकिन वो माई और टप्पे का अंदाज था, यानी उसमें अंतरा नहीं था।
फिर मैंने उसको यानी जब उसको मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर जब हमने उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसका जो अंतरा बना, फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल के जो पैकेज बना, वो लोगों ने बहुत उसको सराहा। राइटर कौन था इसका? ये यानी इसके अस्थाई तो ये पुरानी है, हाँ। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं बांधिया, तेनू प्यार हो गया, लोको सही मैनू सैया कहंदियां। यानी इसकी अब जब आप लोगों के लिए ये शायद एक ऐसी बात है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी। जब आप इसको डीपली सुनेंगे ना, जब आप इसको थोड़ा सा और सोचेंगे। जूम करके सुनते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये बात क्या हो रही है। ये कंट्रीब्यूशन की बात है कि मोहब्बत हो या इबादत हो या जिंदगी हो, आपका कंट्रीब्यूशन अगर किसी चीज में नहीं है और आप 100% अगले पे बोझ हैं, तो यानी वो इस तरह से गुजारा नहीं हो सकता है। और किसी बोझ को कोई एक हद तक बर्दाश्त कर सकेगा, चाहे वो मोहब्बत का भी हो। तो आपको चाहिए कि आप कम से कम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करें, और कंट्रीब्यूशन पैसे से नहीं होती, फीलिंग्स से। हर कंट्रीब्यूशन पैसे से नहीं होती है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़ुबान से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आप अपने ज़र्फ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आप अपनी नज़र से, अपने जवाब से, अपनी फीलिंग से आप कर सकते हैं। तो इसमें वो यही कहती है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा दी, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहती। उसका प्रॉब्लम ना गाड़ी है, ना पेट्रोल है, ना वो खर्चा है, ना वो कंट्रीब्यूशन। उसका ये है कि मुझे रहना तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें यानी मैं 100% लाइबिलिटी नहीं बनती तुम्हारे पे। जो मेरी कंट्रीब्यूशन होगी, मेरी कंट्रीब्यूशन है, मैं वो भी करूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मैंने रहना है तुम्हारे साथ ही, मुझे दूसरा कबूल नहीं। तो नदीम भाई कुछ थोड़ा सा अता करें, हमें कुछ सुना दें। व्यूवर्स आपको सुनना चाहते हैं, और आपकी मधुर आवाज़ जो है ना, वो बहुत सारे लोगों पे एक ऐसी कह रहे हैं कि हालात को तारी कर देती है कि हर शख्स सुन के मुस्कुराता भी है और महसूस भी करता है आपकी आवाज़ को। मैं एक आध लाइन आपकी खिदमत जी में जी पेश श्योर, कर देता हूँ। थैंक यू। यार तक हाँ साहब, तो जा अपने जोर ना, तेरा माइक कोई नहीं। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते राजी रहंदियां, जे मैं माये कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदियां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते राजी रहंदियां, जे मैं माये कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखियां, तक ले आयो ना तेनू विच मेरी अखियां, ना तेरा लेके मैनू छेड़ दिया सखियां, तक ले आयो ना तेनू विच मेरी अखियां, सोनी अखा वालिया तेनू वेंदी रहंदियां, अखा वालिया तेनू वेंदी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते राजी रहंदियां, जे मैं माई कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां राजी रहंदियां, जे मैं माई कोल, जे मैं डोले कोल, जे मैं माई कोल, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही बहुत खूबसूरत शुक्रिया। आवाज़। नदीम भाई, कहा जाता है कि सिंगर को अपने गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आप इसको नरिश करने के लिए क्या करते हैं? किस तरह से अपने गले को हमेशा साफ रखते हैं? हम्म, लोगों का ध्यान रखें तो गला खराब नहीं होता। इसको कैसे, आप थोड़ा सा समझा भी आप दें। दुनिया का, लोगों का ख्याल रखें हम्म। तो अल्लाह फिर आपका ख्याल रखता है। बिल्कुल आपको कभी कुछ नहीं होता। वाह क्योंकि वाह। आप जब उसकी मखलूक का आप ख्याल रखते हैं ना, तो वो आपका खुद ख्याल करता है। अच्छा, न्यू जनरेशन के जो सिंगर्स हैं, इनमें वन ऑफ द फेवरेट सिंगर आपका जो, वो कौन सा है जो वर्सटाइल भी हो, और नए दौर में जैसे अली जफ़र है, आतिफ असलम है, आसिम अजहर है, और इस तरह के बहुत सारे सिंगर्स, इवन इंडिया को भी अगर हम इंक्लूड करें तो पाकिस्तान को अलग से एक बताएं, इंडिया का एक अलग से बताएं, ताकि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो पसंद है, उसकी थोड़ी सी लोगों को मैं नॉलेज हो। मेरा असल में सुनने का थोड़ा सा अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ मुनफिद है। है। मुख्तलिफ इसलिए है कि मैं यानी दौरे हाज़िर का म्यूज़िक, मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने नहीं सुना है। हम्म। मैं उन्हें यानी बहुत ही कम इत्तेफाक हुआ है कभी ऐसा। आप क्लासिकल पे फोकस रखते हैं? मुझे मैं ओल्ड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ब्लैक एंड वाइट जिसे आप कह लें। हम्म। यानी आप इस सदी के जो बड़े नाम हैं, जिनके राइज करदा अंदाज दुनिया इस वक्त गा रही है, हम्म। तो मुझे ये लगता है कि आप ओरिजिनल्स को क्यों ना सुन लें। अगर आपने यानी उससे, हाँ, यहाँ बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है इस वक्त। आप ये नहीं कह सकते कि लोग गा नहीं रहे हैं, हम्म। अच्छे गाने नहीं बन रहे, बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है कि जो परफेक्शंस आज से 40 साल 50 साल पहले नहीं थी, वो आज आज है। आज वो उसमें बहुत सारी हेल्प आउट हो जाती हैं चीज़ें, परफेक्शन बहुत, जो साउंड, जो क्लैरिटी आज आप सुन रहे हैं, जिस अंदाज से सुन रहे हैं, और एक मॉडर्न म्यूजिक डेवलप हो रहा है कानों में। कहा जा रहा है आप, कि अगर कोई सिंगर नहीं भी है तो ट्यूनर्स अब ऐसे ऐसे आ गए हैं, वो अपना शौक पूरा कर सकता है। जी बिल्कुल, तो ये साइंस के मौजूद, ये तो ये पुरानी एक कहानी है। रैप म्यूजिक को कहाँ पे कंसीडर करते हैं, रैपर्स जो होते हैं? अ, ये एक अंदाज है म्यूजिक का। और असल में तो टेम्पो के साथ पोइट्री डिलीवर हो रही है। और उसमें क्योंकि रैपर्स जो हमारे, हम इस वक्त सुन रहे हैं, या कभी इत्तेफाक हुआ है कभी किसी को सुनने का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ जब हो जाती है, तो वो परफॉर्मर को वो सुननी पड़ती है, मतलब उसको उस अंदाज से, जस्ट फॉर अ पब्लिक ओपिनियन, कि लोग इस चीज़ को अगर सुन रहे हैं, तो वो आप इसको यानी देखें कि क्या मूड क्या चल रहा है इस वक्त। तो उसके लिए कभी कभी इत्तेफाक होता है, क्योंकि पोइट्री जो है रैपर्स की, वो यानी वो उतनी मजबूत नहीं होती है जो हम लोग सुनते हैं। मतलब एक गज़ल लिसनर जो है, जो अहमद फराज साहब को सुनता है, या जिसने मोहसिन नकवी को सुना है, समझा है, जॉन एलिया को पसंद करता है, अब्बास ताबिश को सुनता है, वाह वाह। वो यानी उसके लिए वो हल्की बात उसको, बचेगी नहीं। वो मतलब उसको वो लगेगा नहीं कि, तो उसमें क्योंकि ये यंगस्टर्स का म्यूजिक है, तो यंगस्टर्स जो है वो यानी आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी में जैसे जैसे तजुर्बात मिलते हैं उनको, जैसे जैसे ठोकर लगती है, जैसे जैसे, तो स्टूडेंट्स की जो उठान की लाइफ होती है उसमें काफिया कहाँ जा रहा है, रदीफ कहाँ जा रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उनको एक अपने दौर का एक थ्रिल म्यूजिक चाहिए, और उसके अंदर वो सुनते हैं। वो फिर यानी मैंने बहुत कम सुना है इस तरह से रैपर्स को भी, लेकिन जितनी हाइलाइट्स सुनी है उसमें यानी एज शायरी की अगर हम बात करें, तो वो उस तरह से अक्सर हिट नहीं नहीं होती, करती। अक्सर नहीं होती कि जो मेरी एज के बंदे, या कोई आप मेरी मेरी तरह माशाल्लाह। के लिसनर जो हैं, वो आप उसको वो सुने और वो उसको। अच्छा, एक दौर था पंजाबी म्यूजिक को और तरह कंसीडर किया जाता था, लेकिन जैसे ही सिद्धू मूसेवाला आया, उसने मैदान में पाँव रखा, तो एक ट्रेंड ही बना बना दिया उसने। अलग कर दिया बिल्कुल। और पंजाबी गाने उसके सुन सुन के बहुत सारे लोग बदमाश भी बन गए। मतलब वो बोल ही इस तरह के होते हैं, बंदे को उठा देते हैं, जी एनर्जाइज कर देते हैं। जी। तो आप सिद्धू मूसेवाले के हवाले से क्या कहेंगे? सिद्धू मूसेवाला, मैं क्योंकि पब्लिक का बड़ा फेवरेट रहा चहेता है, था। हाँ। और यंगस्टर्स ने और हमारी यूथ ने, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटी ने उनको बहुत बहुत मोहब्बत की है, बड़ा प्यार किया है, स्पेशली जब वो दुनिया से चले गए। जिस अंदाज से वो गए हैं दुनिया से, वो तो यानी वो कोई भी उसके हक में नहीं है।
कि आप किसी की जान ले लें या किसी को आप वो कर दें। लेकिन ये है कि वो जो अंदाज वो छोड़ के गए हैं वो अब आगे यानी उन जैसा उसको निभा पाना या उसको वहाँ से कंटिन्यू करना, मेरे ख्याल में वो अपने अंदाज का, अपनी नौयत का एक ही आर्टिस्ट था। वाह वाह। और उन्होंने जिस तरह से लोगों को, पब्लिक को कैटर किया है और जिस तरह से उन्होंने एक नए अंदाज को मुतारिफ करवाया, तो वो उनका, वो उन्हीं के ही वो रहेगा, उन्हीं का खासा है वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दौरे हाजिर के अंदर अगर आपको मौका मिले, मौका क्या मिलना, अगर आप खुद ही सोचते हैं कि यार इसके साथ डुएट करना चाहिए, इस सिंगर के साथ, एक मेल और फीमेल सिंगर दोनों का बारी बारी नाम दीजिएगा जिनके साथ अगर आपका मन करे तो आप चाहते हैं कि यार ये डुएट होना चाहिए इनके साथ। मतलब अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया में फीमेल वॉइसेस बहुत रिफाइंड है। नूरा सिस्टर्स। मतलब वो सूफी गायकी में उनका भी एक अपना एक मकाम है, एक अपना सिस्टम है। लेकिन श्रेया जो है वो बहुत समझ के गाती हैं और वो बहुत कंपोजिशन को यानी वो पूरी तरह से उसको जान के गाती हैं। उनकी आवाज भी तौबा, तो वो बहुत जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि वो यानी वो अच्छा पैचअप बहुत होगा। वो अच्छी बात हो सकती है। और मेल में मेल में अ, अगर हम मिक्स एंड मैच की बात करें तो इस वक्त जो है पॉपुलर म्यूजिक, यानी वो क्योंकि जैसे आप बात कर रहे थे रैप और ये वो चीज़ें इस तरह से जैसे चल रही हैं, तो आपको मेल में वहाँ मज़ा आता है कि जो दो लोग एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, अपने काम के लिहाज से भी, और वो लोग के जो आपको अप्रिशिएट करें, आप उन्हें करें, एक दूसरे से जब आप जानते हो तो आप मिल बैठते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी आपकी जान पहचान ना हो तो हम ये गुफ्तगू समझ कैसे के कर काम सकते माइंड ही हैं, सिंक नहीं हम करेंगे। कैसे कर सकेंगे। तो उसमें अभी रिसेंटली यो हनी सिंह ने अब्बू के बारे में, मेरे बारे में बहुत अच्छे लफ्ज़ कहे, और वो वही कह सकता है कि जो जो जानता हो, जो उस आर्टिस्ट के साथ वाबस्ता हो, उसके साथ उसकी सुनता हो उसे। दिली एफिलिएशन हो उसके साथ, उसने उस ध्यान से सुना हो कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मैं इनका फ़ैन हूँ या मैं इनको सुनता हूँ। वाह वाह। तो यानी उसमें मुझे फिल वक्त जो हमारे जो ये वाला क्राउड है जिसमें यंग और रैप, और उसमें तो रैप एंड सिंगिंग का मैशअप होपफुली होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल उसमें उसमें ये है कि अ, एक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस वक्त। अगर एक तैतुल लफ्ज है और एक सुर के साथ है, और क्योंकि रैप जो है वो सारा वो बीट के साथ तैतुल लफ्ज ही शायरी है या वो उसका वही अंदाज है, तो एक उसमें एक सुरीली सी अच्छी सी कंपोजिशन कल्चरल सी डाल के तो आप उसको और बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इंडिया से कोई ऑफर हुई या कोई काम वहां पे नेक्स्ट आने वाले दिनों में कोई करने जा रहे हो? जी अभी हमारे कुछ थे प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी सारे लोगों के साथ पेंडिंग रह गए हमारे भी, क्योंकि इस इन दो मुल्कों की यानी आपस में अनलकीली हम ये समझते हैं कि यानी जहाँ पे वो बॉर्डर्स की जो फील है, उस फील में जो हम बाकी दुनिया के मुल्कों में देखते हैं जिनके बॉर्डर शेयरिंग है आपस में, वो मोहब्बत और वो प्यार या वो खुलूस जो है वो एक दूसरे का हमारे शायद दिलों में तो है लेकिन ज़ुबान तक नहीं आता, बहुत अच्छे। और वो कहीं ना कहीं वो बॉर्डर की लाइन आड़े आती है। तो उसमें आर्ट भी सफ़र करता है, उसमें आर्टिस्ट भी सफ़र करते हैं। बहुत सारे फैंस हैं जो इंडिया में हमें रोज़ सुनना चाहते हैं, उनके बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें हम यहाँ बहुत सुनना सराहते चाहते हैं, हैं, प्यार पजीराई करते है हैं। उनकी। तो वो जो आर्टिस्ट का फ्रीडम है ना, वो जिस दिन खुलेगा तो उस दिन फिर हमारे क्वेश्चन आंसर यही होंगे कि आपने ये वाला गाना कैसे गाया और वो वाला कैसे, उन्होंने ये यहाँ कैसे गाया, हमने वहाँ कैसे गाया। तो मतलब मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो नरमी आर्ट आए। आर्ट के लिए यानी ये जो बॉर्डर की लाइन है इसमें थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपने आर्टिस्ट शेयर कर सकें। रिसेंटली आप देखते होंगे चढ़ते पंजाब की, लहंदे पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे स्टेज के आर्टिस्ट हैं, जी, कॉमेडियंस हैं, बड़े अच्छे मिक्सअप होके मूवीज बना रही हैं ये और सुपर ये डुपर हिट जा बहुत रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये मैं इसको बहुत खुशाइन समझता हूँ, वो इसलिए कि कम से कम फिल्म की हद तक या एंटरटेनमेंट की हद तक या एक यानी वो कोलैबोरेशन का सिस्टम जो है वो शुरू हुआ है।
और जैसे आर्टिस्ट हमारे पास हैं, जैसे उनके पास हैं, म्यूजिक पार्ट उनका बहुत रिफाइंड है, और टेक्नोलॉजी का उनका बहुत अच्छा रिफाइंड पार्ट है। आप जब आप अपने, बेशक आपका कोई दुश्मन भी हो, जब आप उसकी अगर कोई क्वालिटी है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और वो ये है कि हमारा जो, हमारी लाइव साइड जो है ना पाकिस्तान की, यहाँ जो लाइव आर्टिस्ट है वो बहुत यानी हैवी लगती है। हमें लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है यानी ये बहुत मज़े की है। और यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। जब आप शरद पार्क की बात करते हैं ना, तो वहाँ लाइव में चॉइस महदूद होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ तो हर बंदा, फनकार है पूरा। आप यहाँ कैफेज पे देख लें, हर कैफे में कवाली, हर कैफे में आर्टिस्ट, हर शादी में, हर खुशी में, हर शायर, इवेंट। अदीब, और सिंगर्स। और खुशी की बात यह है कि आपको नए लोग मिल रहे हैं सुनने को, और वो सब लाइव हैं। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग का उस तरह से अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, उतनी आम वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि जो घर घर में हो जैसे इंडिया में है। वहाँ पे उनकी यानी रिकॉर्डिंग स्किल्स, उनका जो टेक्निकल साइड है, फिल्म देख लें, उनका म्यूजिक देख लें, उसके साउंड में और पाकिस्तान के साउंड में थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। यहाँ दो चार बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2-400 होने चाहिए, 2-4 हज़ार होने चाहिए, फिर मज़ा आता है कि फिर आप यानी आप उसको वो करें। नदीम भाई, आपका एक सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या नाम है उसका, जिसको आप समझते यार ये तो गिनेरा? बहुत सारे हैं। हाँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप यही जवाब देंगे, लेकिन उनमें से एक बताना है आपने, जो ज्यादा करीब होता है आपके। ये मेरा हारमोनियम देखें मेरे कितने करीब है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जानदार, कोई जानदार मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो वैसे इसे भी मैं बेजान नहीं कहूंगा, हाँ, ये भी जानदार ही है, बोलता जी, है, हाँ जी। सुनते हैं लोग इसे। मेरा इंसान। मेरा ख्याल है कि अपने हलके में भी बहुत सारे लोग हैं जो, जिनको मैं दोस्ती से बढ़ के क्लेम करता हूँ। मैं ना लड़ाई पो आगे जानी है, मैं तुझे एक बंदे का नाम दसना है। उस एक बंदे का नाम है जी बुखारी साहब। लो। ये आखिरी जरा नवाजी है जनाब। तो नदीम भाई, आखिरी सवाल, अगर नदीम साहब सिंगर ना होते तो क्या होते? मैं सिंगर ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। हाय। क्योंकि जितनी मुझे इज्जत, जितनी मुझे प्यार और इस फन ने मुझे दिया है, दुनिया की मोहब्बत हासिल करने का मौका मिला है, लोगों से मोहब्बत लेने का मौका मिला है, तो अगर मतलब अगर ये ना होता तो शायद आई डोंट नो कि मैं कहाँ होता। वाह वाह वाह। नदीम भाई, आपकी ये बात इस चीज़ को दर्शाती है, दिखाती है लोगों को कि म्यूज़िक से मोहब्बत और वाबस्तगी किस हद तक है आपकी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत इसी शुक्रिया। तरह आप हमारे पाकिस्तान को और दुनिया भर में आपके जो फैंस हैं उनको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू गुफ्तगू वेरी मच। करके। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।